अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त पिम्स में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये इमरजेंसी एंट्रेंस है, इंटेंसिव केयर यूनिट, मैटरनल एंड चिल्ड्रन हेल्थ सेंटर। हम सोए थे बाहर, तो हमें कॉल आई तो हम फौरन ऊपर गए। तो जब ऊपर गए तो सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए आगे गुंजाइश नहीं थी कदम धरने के लिए, इतना रश था, औरतें ऊपर से नीचे आ रही थी। अच्छा, कोराम था, बच्ची को पुकार थी हर तरफ। 6:38 पे नजर आ रहा है कि एक स्पार्क हुआ है जो वहाँ पे नर्स बता रही हैं उसके एसी के अंदर से, और वो कोई एक शोला सा निकलकर जो है वो जमीन पर गिरा है। और उसी वीडियो में नजर आ रहा है कि एक मिनट के अंदर 6:39 पर वो इस स्पार्क के साथ लोगों को निकलते हुए भी देखा जा रहा है। दो डॉक्टर्स और दो इंचार्ज नर्सेज जो है वो यहाँ पे थी, और वो वीडियो में नजर आ रहे हैं। 4 लोग जो है वो दौड़ते हैं हेल्प बुलाने के लिए। 1 मिनट के बाद जो है वो पूरा कमरा जो है वो फ्लेम में है, आग में। अंदर घुसा, आग ने उठा के बाहर फेंका। ताबूत में 2 बच्चियां जो है इनके हवाले की हैं, और एम्बुलेंस वाले को कहा कि इनसे कराया नहीं ले रहे, इनको पहुंचा दो। फिर वो घर लेकर आए, तो हमने जब घर में देखा उनको, तो उसकी शिनाख्त तो नहीं हो रही थी। वो कोयले के 2 गोश्त के 2 टुकड़े थे और कपड़े में अलग अलग पड़े हुए थे। एक नर्स, एक स्टाफ, एक इनके ये बेलफोर्ड वाले, किसी एक को एक खरोच भी आई है, बच्चे जल गए। मेरा बेटा 3 दिन से है। अल्लाह पाक ने तो सबसे पहले औलाद दी है 4 साल बाद। आज बेटा था हुआ है, कल शाम को दाखिल हुए थे। ये टेस्ट करवाओ, व्हाइट सेल लाओ, रेड सेल लाओ, सारा अरेंज किया, ठीक हो गया। अरेंज करने के बाद बेटा हुआ 4 बजे, इन्होंने बोला नर्सरी में डालो। नर्सरी में बेटे को डाला है। डालने के बाद 5:30 पौने 6 बजे नर्सरी में आग लग जाती है। तो जो NICU नर्सरी थी वो मुकम्मल लॉक थी, और उस तरफ धुआं ही धुआं था और बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। तो वहाँ जाना और वो बहुत मुश्किल, और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था, वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। वो सबसे पहले नीचे आ चुका था, फुटपाथ पे आ चुका था बच्चों को लिए बगैर। जैसे ही आग लगी है, छोले इधर से यहाँ से आग बढ़ गई, अमले के लोग यहाँ से भाग गए थे। अमले के लोग भाग गए, सिक्योरिटी वाले, डॉक्टर भी भाग गए। और ये लोग यहाँ पे जो जिनके मरीज थे या जिनके बच्चे थे, उन लोगों ने यहाँ पे सब चीज का ब्रेक किए, शीशे भी तोड़े हैं, हर काम किए हैं। अभी तक कोई बच्चों का पता ही नहीं है कि बच्चे इन्होंने कहाँ किए हैं, मरीजों का भी कोई पता नहीं है। अभी उस नर्सरी के अंदर 15 बच्चे मौजूद थे। 15 में से एक बच्चे को बचा लिया गया। उसी वक्त जो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे वो उनमें से एक को लेकर जा गए हैं। फीमेल आ रही थी ना, तो वो कहते हैं मर्द को बुलाएं, मर्द को बुलाएं। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मर्द। मैं अंदर से बाहर से मर्द को बुलाया। मैं फिर पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है? कहती आग लग गई है। मैं फिर अंदर भागी हूँ। कहा मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी फाला हूँ। फिर मैंने अपनी बच्ची को उठाया, मैंने उठा के ना, तो मैं आग मेरे थोड़े से बालों पे लगी है और मेरे पीछे कंधे पे थोड़ी लगी है। तो मैं अपनी बच्ची को उठा के लेकर भाग गई। मेरे साथ एक डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर अंदर से निकल कर अपना सब क्या के भाग गया। एक ही मेल डॉक्टर था या फीमेल डॉक्टर? मेल डॉक्टर था, और नर्स या कोई और? सब चले गए, सब भाग गए। हाँ, सब भाग। वहाँ से आपने अपनी बच्ची उठाई? और हाँ, मैं अपनी बच्ची उठा के मैं भी भाग गई। और उस वक्त जो ऑन ड्यूटी जो वार्ड के अंदर एक वहाँ पर हमारे डॉक्टर ट्रेनिंग की, एक हाउस ऑफिसर थे, और 2 वहाँ पर नर्सें थी, 4 और 14 बच्चे जो कि उस वक्त इंक्यूबेटर्स के अंदर थे। उनको वो ऑक्सीजन की जो लाइन्स गई हुई थी, उसके जरिए वो जो स्मोक है वो उनकी तस्वीर में दाखिल हुई है, वो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है। लेकिन फायर को, आग को मज़ीद फैलने से रोका गया। ये रेस्क्यू हुआ है इसकी वजह से। 14 बच्चों में से जो 14वें बच्चे की जो डेड बॉडी थी, 13 बरवकत आए, 14वें का हमें कोई 5-6 घंटे इंतजार करना पड़ा। उनका कोई भी इधर नहीं था। तो मैं किसी की ये नहीं कह रहा कि कौन, लेकिन कोई बंदा आप झूठ नहीं बोल सकता। आपके कैमरों के CCTV और इसके अलावा यहाँ सेफ सिटी है, यहाँ पर आपके मोबाइल्स, लोकेशंस, फोरेंसिक, हर चीज जो है जो मैंने बयान की है वो इंक्वायरी कमेटी भी देखेगी। टोटल 31 बच्चे थे। अब अल्लाह आलम ये शॉर्ट सर्किट हुआ है या AC से फटा है, ये इनकी नलायकी है ना। 24 सिलेंडर्स मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ कि वो यूज हुए हैं। और देखिए जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज होती है वहाँ पे सिर्फ सिलेंडर्स होते हैं, वहाँ पे पानी के आउटलेट्स नहीं होते हैं। कुछ भी नहीं कहा गया, इंतजामिया बता ही नहीं रही है, ना इंतजामिया ने आग बुझाई है। इनके पास अलार्म नहीं थे, आग लगी है, अलार्म नहीं लगे, न्यू बिल्डिंग बनी है। जहाँ क्रेडिट देना हो, मैं ये किसी की कोई फेवर नहीं कर रहा, मैं कोई चीज छुपा नहीं सकता। यहाँ हर कोने पे, हर सड़क पे CCTV है, हर एक के पास मोबाइल है।
कोई आप गलत बयानी नहीं कर सकते। चिल्ड्रन की जो नियोनेट है वहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं बच्चों की चोरी के, और 1-2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं और वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी गेट आपने ताले लगाए हुए थे? प्लीज प्लीज ऐसे नहीं है। इट्स नॉट, मैंने वही बता रहा हूँ आपको, बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ कि लेट द सिचुएशन। आप मानते हैं कि इमरजेंसी एग्जिट बंद थी, लॉक थी, क्योंकि बच्चे चोरी होते हैं? मुझे नहीं पता, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ सर। तो खिड़कियां तोड़ के क्यों गए लोग यहाँ से? सर मैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात, बिकॉज इट वाज फायर एवरीवेयर। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने इब्तदाई रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरे उसके हाईएस्ट ऑफिसर से लेके नीचे फायरमैन तक पूरा बेहतरीन ड्यूटी की है, बर वक्त पहुंचे हैं, बर वक्त अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम किया है। आज ये अमीरों के बच्चे होते तो मैं देखता यहाँ बड़ी बड़ी आवाजें होती, आज मैं देखता कि कैसे इंक्वायरी होती। देखिए ना, मैं वही चाह रहा हूँ कि ये इंक्वायरी हो जाए, फिर उसके बाद आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाइए। कौन से गेट से अंदर आए? कौन से गेट से अंदर आए? सर जो मेन गेट है उधर से। कौन सा मेन गेट है? सर वो जो इमरजेंसी के पास है। तो चिल्ड्रन वार्ड का मेन गेट क्यों नहीं खोला गया? सर ये देखिए मेरी यहाँ पर सुन लीजिए कि इसके बाद आपको गेट का पता ना किधर है? मुझे क्यों नहीं गेट खोला गया चिल्ड्रन वार्ड का मेन गेट? बता रहा हूँ, क्यों 2 मिनट फालतू लगे? वही बता रहा हूँ सर कि जो है वो जो पॉसिबल था हमारे। क्या पॉसिबल था? मेन गेट आपने इंक्वायरी किया, क्यों नहीं खुला? सर इंक्वायरी हो जाने दीजिए प्लीज। मैं इस वक्त मैं ट्रामा से गुजर रहा हूँ। जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतजामिया का बंदा नजर नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ, अब उनको तोड़ने के लिए कोई बंदा ही नहीं था। गेट्स कोई बंद नहीं थे, गेट्स खुले हुए थे। देखिए जो गेट्स नॉर्मली बंद होते हैं ना वो बंद थे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सारे गेट्स हर वक्त नहीं खुले होते। सिक्योरिटी की रीजन की वजह से सारे गेट्स हर वक्त नहीं खुले होते, आप भी जानते हैं इस बात को। तो वो नॉर्मल हालात के बदलते, लेकिन जब ये आई है फायर ब्रिगेड आई है, दूसरे जब रेस्क्यू के इदारे आए हैं तो तमाम गेट्स को। यहाँ पे इनके साथ कोई दवाइयों का सिस्टम भी नहीं था। हमने ये सारे बाहर से लेकर आए 30-40 हज़ार रुपये का सामान। वो नौमौलूद बच्चे, वो नर्सरी मौजूद थी कि जहां आज सुबह सवेरे बताया जा रहा है कि जी 6:40 पे, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ मौजूद थी, 6:40 पे ये वाक़या, ये इतना बड़ा सानिया पेश आया जहाँ जो बच्चों की नर्सरी थी वहाँ आवाज़ें आई। लोग जो यहाँ पर मौजूद थे, यानी शाहिद, वो कहते हैं कि धमाकों की आवाज़ आई। NICU जो बच्चों की नर्सरी थी जहाँ नौमौलूद न्यू बॉर्न्स को रखा जाता है, वो न्यू बॉर्न बेबीज़ वहाँ पर मौजूद थे और उसके अंदर से धमाकों की आवाज़ आई थी। तो कुछ यहाँ पर लोगों से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा कि 12 रबीउल अव्वल के लिए शायद कुछ एक इंतज़ामात जो होते हैं या इर्द गिर्द के से जो आवाज़ें आती हैं, जो सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, शायद वो होंगी। तो लोगों का ध्यान भी इस तरफ नहीं गया कि जिस अस्पताल में वो मौजूद हैं, जहाँ पर उनके बच्चे जो हैं वो नर्सरी में रखे गए हैं, उस अस्पताल का हाल ये है कि वहाँ उस नर्सरी के अंदर ये धमाके हो रहे थे, वहाँ से आवाज़ें आ रही थी। स्टाफ कोई बताया जा रहा है, क्योंकि सुबह 6 बजे के बाद का वक्त है, 6:40 रिपोर्ट किया जा रहा है। रेस्क्यू का कहना ये है, जो फायर ब्रिगेड का अमला है, फायर ब्रिगेड कहती है कि जी हमें 6:55 पे पहली कॉल रिसीव हुई है और जब यहाँ पर पहुँचा गया है, यहाँ कुछ फैमिलीज़ के बकौल 7 बजे इन्फॉर्म किया गया। ये भी बात की जा रही है कि जी बड़ी ताख़ीर से अमला पहुँचा है यहाँ पे फायर ब्रिगेड का। लेकिन मैं अब आपको कुछ और यहाँ पर, क्योंकि मैं इस वक्त पिम्स अस्पताल में मौजूद हूँ और मैं आपको फर्स्ट हैंड दिखाना चाहती हूँ कि जो यहाँ के मनाजिर हमें क्या बता रहे हैं। खिड़कियाँ यहाँ पर तोड़ के एंटर करना पड़ रहा था, ये हालत थी, क्योंकि जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, जो फायर एग्जिट प्रोटोकॉल्स हैं, फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, इस्लामाबाद में ऐसी इतनी बिल्डिंग्स हैं इस्लामाबाद में जिसमें जो एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट्स हैं वो मौजूद नहीं हैं। इतनी नाकिस बिल्डिंग्स इस्लामाबाद में हैं और अभी अगर चेक करने पर आया जाए तो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स निकलेंगी कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के स्टैंडर्ड पर पूरी भी नहीं उतरती हैं। पीछे दिखाती हूँ मैं आपको कि वो खिड़की देखिए जिसको तोड़ के घुसा गया और दाखिल हुआ गया, और फिर वहाँ पर जो नर्सरी थी वहाँ पर जाके, क्योंकि इस वक्त बताया जा रहा है यानी शाहिदीन की जानिब से और जो फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जिनके बच्चे उनसे महरूम हुए हैं, वो बता रहे हैं कि इतना धुआं था उस वक्त, उस पहर कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कोई स्टाफ नहीं देखा जा सकता था, कोई फैमिलीज़ नज़र नहीं आ रही थी, किसी को देखा नहीं जा सकता था। और लोग अपनी मदद आप के तहत वहाँ से एक जो बताया जा रहा है कि स्टाफ जो थी, जो नर्स थी, उसने एक बच्चा बाहर निकाल के वो लेकर गई और बाय द टाइम वो वापस आई है तो सारे बच्चे जो हैं उस आग की लपेट में थे। आग इस हद तक भड़क चुकी थी। अभी मैं जिस
जिस वालिद से बात करी थी जिनकी अहलिया यहाँ पर सीरियस है, आईसीयू में है, उन्होंने अभी बच्चियों को जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। उनको ये भी नहीं पता कि वो जो बच्चियाँ हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनको उनकी बॉडीज़ को हवाले किया गया और उस बच्चे ने बताया कि उनके रिश्तेदार ने कि वो हमें लपेट कैसे दिया कि कोयले के 2 टुकड़े हों। चूँकि जो मामू है वो उनके साथ थे रात को, तो वो 4 बजे के करीब रिपोर्ट अंदर लेकर गए, तो उस टाइम सब ठीक था। तो फिर 6:30 बजे के करीब आग लगी और 7 बजे मामू को कॉल आई है कि आप इस तरह अस्पताल पहुँचे और आग लगी हुई है। फिर यहाँ पे जो जब ये पहुँचे तो यहाँ पे हमला सारा पहुँचे हुआ था, रेस्क्यू वाले भी आए थे, लेकिन फिर 8 बजे के करीब मामू से अमले वाले ने कार्ड लिया कि इनकी वाइफ का नाम लिया कि इनके साथ कौन है। मामू आगे गए हैं कि मैं, फिर ताबूत में 2 बच्चियां जो है इनके हवाले की हैं और एम्बुलेंस वाले को कहा कि इनसे किराया नहीं ले रहे, इनको पहुंचा दो। फिर वो घर लेकर आए, तो हमने जब घर में देखा उनको तो उसकी शनाख्त तो नहीं हो रही थी। वो कोयले के 2 गोश्त के 2 टुकड़े थे और कपड़े में अलग अलग पड़े हुए थे। तो उसके बाद जो है अभी 2 बजे उनका जनाजा भी हो गया और वाइफ इनकी अभी भी सीरियस है, आईसीयू में है और हम 8 ड्रिप ले चुके हैं खून के, अभी 2 और लेने हैं अभी यहीं पर दाखिल है जी यहाँ पे। और इनकी वाइफ को अभी तक नहीं पता कि मेरी बच्चियाँ इस आग में चली है। ये पता है कि आग लगी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरी बेटियाँ भी उसमें थी। तो ये बेचारा खुद परेशान है और इनके इंतज़ामिया से यही गिला है कि इनका मामू कह रहा था जिस टाइम आग लगी हम अंदर गए तो अंदर कोई हमला भी नहीं था, हमला सारा भाग चुका था। वो तो बाद में जब रेस्क्यू और ये सारी टीमें आई हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आए आगे। अगर बर वक्त हमला कोशिश करता तो इनकी बेटियां नहीं तो और बच्चे तो बच सकते थे। तो इनका यही गिले है हुकूमत से कि अगर कोशिश करते ये लोग तो बच सकता था। 8 बजे आप कह रहे हैं पहली कॉल इनको आई है कि नहीं 7 बजे कॉल आई। 7 बजे कॉल आई है और किसकी तरफ से कॉल आई है? वो इनके मामू ने कॉल इनके किया। मामू ने ही कॉल करके जी बताया। जी वो यहाँ पे रात को यहाँ बाहर लेटे हुए थे ना। और उन्होंने ये बताया कि कितने बजे ये वाकया पेश आया है? ये 6:30 बजे के करीब, 6:30 बजे, क्योंकि वो 5 बजे अंदर जा चुके थे वो, कि उस टाइम सब ठीक था। 6:30 बजे के करीब जी 6:30 बजे हुआ। और उस वक्त मामू ये बता रहे हैं कि क्या हो रहा था, क्योंकि धमाकों की आवाज़ बताया जा रहा है कि जी वो बच्चों की नर्सरी से ही धमाकों की आवाज़ आई थी और नर्सरी बंद थी। जी नर्सरी तो बंद थी ना, वो यही कह रहे हैं कि उनको ताला लगा हुआ था। और जब हम अंदर गए, क्योंकि वो जो इनकी वाइफ थी, वो जिन के बच्चे थे वो सारे अपने ड्रिप शिप लगे वो सारे उतार के वो सारे बाहर निकले हुए थे। तो उनको अभी तक ये नहीं पता कि मेरी बेटियां भी इसमें जल चुकी है। और अगर ये इनका यही गिल है कि अगर उस टाइम कोशिश करते हमला तो बच सकती थी। तो अमला भी वहाँ पर मौजूद नहीं था? मौजूद नहीं था ना अमला। कोई वो तो स्टाफ बाद में जब कोई स्टाफ हो तो जब बाद में रेस्क्यू वाले टीमें आई हैं तो वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता आए हैं सारे। और डॉक्टर्स अब आके क्या तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं, या जो यहाँ पर वजीर अभी तक आए हैं वो क्या तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तक तो कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, बस हमने वो ब्लड 2 ड्रॉप ले रहते थे वो डीसी साहब ने, अभी बस वही जाके उनसे कार्ड लिया हमारा और जो दवाइयाँ थी थोड़ी बहुत वो वापस करवा के दिया। और यहाँ पे इनके साथ कोई दवाइयों का सिस्टम भी नहीं था। हमने ये सारे बाहर से लेकर आए 30-40 हज़ार रुपये का सामान। तो यहाँ पर अद्वियात भी, दवाइयाँ भी मौजूद नहीं थी? नहीं, वो सारे हम बाहर से लेकर आए हैं। तो इनके यही इंतज़ामिया से गिला है कि अगर बर वक्त कोशिश होता तो कुछ ना कुछ बच सकते। सो इस निज़ाम के हवाले से कि जहाँ पर ये अपने प्यारी प्यारी 2 बच्चियाँ खो बैठे हैं और ये एक ज़िंदगी भर का दुख जो मिला है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्या कहेंगे? बस ये हम पूछे इनसे तो हुकूमत ने सदा के इंतजामी वाले और पसंद कोशिश तो रखा। बस इनका यही गिला है हुकूमत से भी कि अगर इंतज़ामिया ठीक हो जाए, क्योंकि इंतज़ामिया वालों से इनका गिला है कि हमारा सब कसूरवार जो है इंतज़ामिया ही है। क्योंकि अगर वो बर वक्त कोशिश होती तो सब कुछ हो सकता। यकीनी तौर पे अल्लाह आपको सब्र दे। सो ना उस माँ को पता है कि उसकी बच्चियाँ अब इस दुनिया में नहीं है और बाप की जो हालत है इस वक्त वो आप देख सकते हैं, बाप जिस तरह से रो रहा है। अभी यहाँ पर जो वीआईपी मूवमेंट्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं। कमिश्नर साहब आए, जो आपको पता है अभी हाल ही में शाही बग्गी में जब वो सवार थे तो वो अभी आए हैं और वो आके लोगों को यहाँ पर उन्होंने कंसोल करने की कोशिश की, लेकिन उनके अल्फाज जो हैं वो कुछ
लोगों को कंसोल करने के लिए काफ़ी नहीं है, वो पैसिफाई नहीं कर पा रहे। यहाँ पे लोगों का गिला है, शदीद इन फैमिलीज़ का गिला है, शिकवा है कि जो इंतज़ामिया की गफलत है, और स्पेशली वो हस्पताल की जो हुकूमत जिसके हवाले से बहुत जिसको तरजीह दे रही हो, एक साबिक वज़ीर आज़म का चाहे यहाँ पर इलाज करवाना हो, उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसको यहाँ पर लेकर आना हो, और फिर वीकेंड की डेवलपमेंट जहाँ पर हमें नज़र आती है कि जी यहाँ की एक जो एंजियोग्राफी की मशीन है वो भी गैर फ़ाल हो। तो और फिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जैसी एक महदूद इंतज़ामी दायरे में 2 सरकारी अस्पताल हैं कुल, एक पिम्स अस्पताल और एक पोली क्लिनिक। अगर उसका ही हाल ये नज़र आए कि जहाँ पर इतना बड़ा सानिया पेश आ जाए। ये एक नई बिल्डिंग बनाई गई थी, और इस नई बिल्डिंग को अभी हाल ही में, आपको याद होगा कि हमने इस साल के आगाज़ में जब हम यहाँ पर मौजूद थे, जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और बॉम्ब ब्लास्ट के बाद यहाँ पर विक्टिम्स यहाँ पर थे और विक्टिम्स बॉडीज़ मांग रहे थे, मुतालबा कर रहे थे। तो यहाँ आज वो वालिदैन मौजूद हैं कि जो अपने प्यारों की, जो अपने नौमौलूद बच्चों की जो है वो बॉडीज़ का मुतालबा कर रहे थे। उनको बॉडीज़ हवाले तो की गई, लेकिन किस हाल में हवाले की गई, और इंतज़ामिया के ऊपर ये कितनी बड़ी चार्जशीट है कि इस अस्पताल में जो इंतज़ामात हैं वो इन प्लेस नहीं थे। और ये 2 हस्पताल जो है अगर इंतज़ामिया हैंडल नहीं कर पा रही, तो फिर वो नए इंतज़ामी यूनिट्स और नए सूबों की बात, वो फिर मेरे ख़्याल से एक ऐसी डिबेट जो है बन के रह जाती है कि जिस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप उस वक्त नए इंतज़ामी यूनिट्स की तरफ आएंगे कि जब आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके पास एक निज़ाम मौजूद है उसको आप बेहतर, और उसकी इन तमाम वाक़यात की अकाउंटेबल कौन होगा, इसका एहतसाब किसने देना है, कौन करेगा, कौन ज़िम्मेदार है, ये बहुत सारे सवालात हैं। अब दीगर सियासी जमातें यहाँ पर पहुँच रही हैं इजहार यकजहती के लिए, उन फैमिलीज़ के साथ सॉलिडारिटी के लिए कि जो इस वक्त इस कर्ब से गुजर रही हैं, और वो माएँ कि जिनके लिए ये एक दिन का सानिया नहीं है, उनके लिए पूरे ज़िंदगी का ये एक दुख है, पूरी ज़िंदगी का एक गम है कि जो 9 महीने तक अपने बच्चों को, अपने बच्चों से मिलने के लिए और अपने बच्चे को देखने के लिए जिस तड़प के वो 9 महीना गुजारती हैं, वो अब ज़िंदगी भर तड़पेंगी कि उनके बच्चे पैदा होने के बाद इस दुनिया में नहीं रहे। और उन बच्चों का क्या कसूर, वो जो नौमौलूद बच्चे हैं वो उनका क्या कसूर कि वो इस तबाहशुदा निज़ाम जिस मुल्क में हो, उस मुल्क में उस आँख खोल रहे हो, और जिस तरह से उनको 1 से 2 दिन का बच्चा जिसका नाम भी अभी तक नहीं रखा गया होता है, वो बच्चा इंतज़ामी इस गफलत की भीड़ चढ़ जाए। इसका सवाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी है कि जिनकी हुकूमत के अंदर इतने सारे स्कैंडल्स, इतने सारे सानिया इस वक्त पेश आ चुके हैं। अभी छूट कर दीजिएगा, ठीक है, 2 महीने कम कर लीजिए। मैं टाइमिंग पे जानी, 2 महीने भी कम ना करें, उस पर भी छूट कर दीजिएगा। आप हमें, आप जो है वो जो मैंने सुबह बात की है उस बात को एक पूरे पैरामीटर में देखें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं भी वाकया हो तो लोगों को यहाँ पर परेशानियां इस अस्पताल में हैं। BYD चल रही है रोडों पे, मैं आ रहा था तो रोडों पे बड़ी बंदे चल रही हैं यार, करोड़ों की गाड़ियां चला रहे हो यार, 1 करोड़ इधर लगा देते, आज ये मासूम बच्चे बच जाते, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बच जाता। गरीब आवाम को यार कभी टैक्सेस में तोलते हो, कभी पेट्रोल की लेवी में तोलते हो, अब उनके बच्चों को भी मार डालते हो। तो हम सवाल उठाएं तो कहते हो यार सवाल क्यों उठाते हो। यहाँ पर अगर जो सिविलाइज्ड डेमोक्रेसीज होती हैं वो ऐसे ऐसे बड़े साने पर अपने आप को अपना खुद एहतसाबी करते हुए अपने आप को अकाउंटेबल ठहराती हैं, मुस्ताफ़ी होती हैं लोगों को कंसोल करने के लिए, बजाय इसके कि लोग आपसे मुतालबा करते रहें और आप लोगों की ना सवालात सुने, ना लोगों की चीखों की आप तक आवाज़ आ रही हो, ना लोगों के गिले आप तक पहुँच पा रहे हो। सो ये बहुत सारे सवालात, और हम इस पर जो है वो मुसलसल बात करते रहेंगे। सिर्फ आपको दिखाना है ये जो नाकिस इक़दामात हैं और जो नाकिस हाल है इस सरकारी अस्पताल का, कि जिस पर बड़ा ज़ोर था इस बात पे, आइए आ गया ये, और बड़ा ज़ोर था इस बात पे कि यहीं से ही यहाँ ही जो सारी ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है। एक साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी तमाम प्रोटोकॉल में यहाँ पर लेकर आया जाता है, लेकिन वो अस्पताल बच्चों तक को महफूज नहीं रख पाता। सो ये देखिए, बताया जा रहा है कि जी एसी का कंप्रेसर जो है वो फटा था और उसके बाद फिर आग बहुत तेज़ी से भड़क उठी। अब अल्लाह आलम ये शॉर्ट सर्किट हुआ है या एसी से फटा है, ये इनकी नालायकी है ना। शदीद उसने अपनी लपेट में लिया और वहाँ पर सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद थे, जिसकी वजह से आग मुसलसल भड़कती रही और उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया। और फिर 6:40 अगर ये वक्त, कुछ तो ज़रा ये भी बता रहे हैं कि 6:14 पे ये वाक़या पेश आया था, और या 6:14 पर जो पहली कॉल है फायर ब्रिगेड को वो गई थी, यानी कि उससे पहले भी ये वाक़या हो चुका था। सो बहुत सारी मुतादिद जो है वो ख़बरें सामने आ रही हैं। ये
अगेन अर्ली आवर्स में हुआ। उस वक्त स्टाफ की कमी भी हाईलाइट की जा रही है फैमिलीज़ की तरफ से, और अमला जो है वो लेट पहुंचा। अमला जब पहुंचा तो उसको भी रुकावटों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर जो इमरजेंसी एग्जिट्स थी वो बंद थी, और लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। नर्सरी बंद थी। ज़ाहिर है नर्सरी में भी वो जो ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम होता है वो सारा इंस्टॉल्ड होता है, और नेचुरली स्टाफ के अलावा जो है वो कोई भी नहीं जा सकता। बट अगेन स्टाफ किधर था जब इतनी, और किसी को कुछ खबर क्यों नहीं हो सकी? सरकारी अस्पताल है तो आप उसको उसी तरह से चलाएंगे कि आप मुल्क के दीगर मामला जिस तरह से चला रहे हों। ये एक बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ी चार्जशीट है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, और इस पर पूरी हुकूमत इस वक्त अकाउंटेबल है। वज़ीर सेहत से तो सिर्फ सवाल किया जाता है तो वो आ जाते हैं उल्टा सवाल करने के, जी मेरी कारकर्दगी पर सवाल इस वक्त बनता है। वो भड़क उठते हैं जब उनसे सवाल किया जाए। सो इस वक्त सवाल ना सिर्फ उनसे, बल्कि क्योंकि वो भी नए इंतज़ामी यूनिट्स के बड़े हामी हैं, सो ना सिर्फ सवाल उनसे बल्कि सवाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ज़रूर होगा कि उनके हुकूमत में इस वक्त इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं। एविडेंस के साथ दिखाना चाहता हूँ कि मैं नहीं कहता कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स की जो है वो कंडीशन बड़ी आइडियल होगी। 1985 में पिम्स हॉस्पिटल बना 4 लाख की आबादी के लिए, आज 50 लाख इस्लामाबाद है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा आता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर आता है, गिलगित बल्तिस्तान आता है, पिंडी से भी लोग आते हैं, वही पिम्स हॉस्पिटल है। तो यकीनन आपको देर होती है, लेकिन पर्टिकुलर ये सिटी स्कैन एक नहीं 2 ऑपरेशनल हैं, रोजाना उसके ऊपर सिटी स्कैन हो रहा है। सिटी एनजीओ की बात हो रही है, रोजाना सिटी एन हो रहा है इसके ऊपर, रोजाना उसके ऊपर आपको मैं डेट के साथ, टाइम के साथ, आईडी कार्ड के साथ, नंबरों के साथ दे सकता। जो लामा साहब फरमा रहे हैं, अगर जो वाइटल्स बताए जा रहे हैं, सर किसी को जबरदस्ती सिटी स्कैन में थोड़ी डाल देंगे, वो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक वाइटल्स अगर ठीक है, एक अगर वाइटल्स ठीक है तो आप जो है वो सिटी स्कैन नहीं करते। ये नई बिल्डिंग थी ना जी। हमारे टैक्सेस पे यादें फतह बनाना है, बीवाइडियां बनानी है, अपनी इमेज सेट करनी है, तो हम चले जाते हैं। सीधा बोले बॉर्डर खोलें, हम चले जाते हैं।